मेरे देश के SC ST OBC के 90% लोगों और मेरे महाराष्ट्र के SC ST OBC गरीब मराठाओं के लोगों, देख लीजिए भाई साहब, मैंने कितने तो भी वीडियो बनाए। ये जो 5000 साल से शोषण करने वाले जो आर्य विदुषी यहूदी हत्यारे लोग आए हैं, इन्होंने 1885 में तिलक आगरकर जैसे आतंकवादी देशद्रोही लोगों ने कांग्रेस बनाई। वो ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखें, उन्होंने शेतकऱ्यांची असूड और गुलामगिरी ग्रंथ लिखा था। उसके बाद में देख लीजिए शाहू महाराज का नॉलेज और बाबा साहब का नॉलेज। 1925 में आर्य हत्यारे यहूदी लोगों ने, आतंकवादी लोगों ने कांग्रेस बनाई है। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, बराबर है। उसके बाद में देख लीजिए कि 42 में जब गांधी जी ने चले जाओ बोला तो कौन लोग गए? SC ST OBC गरीब मराठा। हम पैर में चप्पल नहीं थी हमारे, अपना खून बलिदान किया। और उसके बाद में देखिए 30 जनवरी 1948 को आर्य हत्यारे यहूदी आतंकवादी देशद्रोही लोगों ने लोगों को संगठन का नाथूराम गोडसे मेंबर था, बराबर है। उसने गांधी जी को मारा और उसके बाद में कांग्रेस भी उन्होंने बनाई, RSS जनसंघ भी उन्होंने बनाई। और 50 से राज कौन कर रहे? बताए ना मुझे। बाबा साहब ने स्वाभिमान तो शिवाजी महाराज पे, उनके साथ भी क्या हुआ? पैर के अंगूठे से संभाजी महाराज के 32 टुकड़े, सब इतिहास है। और उसके बाद में बाबा साहब ने स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय और लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, देख लीजिए। और एक मत का अधिकार दिया और 4 अधिकार, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। और खास सबने टैक्स भरना है। डेमोक्रेसी की शुरुआत। कौन राज कर रहे? बताइए कौन राज कर रहे? कांग्रेस, RSS, जनसंघ, आर्य, विदेशी, यहूदी, आतंकवादी संगठन, वही लोग हैं ना। और 51 में हिंदू कोड बिल और काले को राय OBC के लिए था, क्योंकि रक्षा ने सिक्योरिटी दी है। देख लीजिए आरक्षण वर्ड, क्योंकि बाबा साहब को मालूम था। अब 52 में जब इलेक्शन हुआ, कौन हो गए PA? कौन पढ़े लिखे लोग थे? घरानेशाही वाले, क्योंकि पेशवाई, घरानेशाही और राजेशाही पूरे भारत में है, 500 फैमिली, वही कर रहे। हम पढ़े लिखे लोग थे क्या? उसके बाद में बाबा साहब ने बुद्ध धर्म लिया। 14 अक्टूबर 56 को और 5 दिसंबर को वो सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, और 6 दिसंबर सवेरे मरे हुए पाए गए। इस तरह से किसने राज किया? कांग्रेस, RSS, जनसंघ, आर्य हत्यारे यहूदी आतंकवादी लोगों ने मिल गए। कोई डाउट रहा? उसके बाद में देख लीजिए महाराष्ट्र में इन्होंने विदर्भ, मराठवाड़ा 1 मई 1960 को ऐड किया। किसने डिमांड किया था? क्योंकि इनको विदर्भ का काला सोना, सुन लो जरांगे पाटिल और मराठवाड़ा के लोगों। और उसके बाद में इनको पावर स्टेशन और चितपावन संगठन जो यहूदी आर्य आए हैं उनका हेड ऑफिस। क्योंकि जब संविधान बनाया बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर, इन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे, हाँ हमको नहीं चाहिए, हमें मनुस्मृति चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति में मेहनत तो करना नहीं है। और उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब 62 में कत्ल खाना निकाल के हमारे करोड़ों लोगों का, बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दिया। मैं पूछता हूँ आज भारत के जितने भी टैलेंटेड है ये तो, अरे देख ले भाई, हिटलर 35 साल के लिए हुआ है। ये हिटलर से भी कितना टाइम से कूर, और ये है पूरे वर्ल्ड को मैं बताने वाला हूँ। और कौन राज किया है? ये किसने इलीगल कानून बनाया? OBC की जनगणना किसने नहीं की? क्रिमिनल किसने लगाया? सही बात है। 1 नेशन 1 इलेक्शन किसने लाया? EWS, इलीगल रिजर्वेशन, CCA NPR, और अभी कॉमन सिविल रूल्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन, म्हणजे यानी द्विपक्षीय, म्हणजे कांग्रेस रहेगी तो BJP रहेगी। और EVM कौन लाई है? सही बात है क्या? ये दोनों एक ही है। तो अभी बताइए मुझे कि हमारा एजुकेशन खत्म कर दिया। 85 करोड़ लोग वही बोलते हैं। अभी हमारे देश में वो टेंडेंसी है ना, उनको पैसा और पावर मिल गया,
और रात दिन वो अगर मिल गई तो बस। और इस तरह से कांग्रेस वही है, आज बीजेपी में या जो लोग हैं वही कांग्रेस के, माँ बाप कांग्रेस में थे। और आज जो राजू परुड़ेकर करके महाराष्ट्र में, उसने बताया कि जितने भी पोर्ट में वहाँ पे ब्राउन शुगर यानी नशे की चीज़ें प्रोवाइड की इंडिया को, कि यहाँ के लोगों को नशेड़ी बनाना है। और देख लो दारू की दुकान, खुद बताया राजू परुड़ेकर ने, ये महाराष्ट्र में रहता है, वो भी ब्राह्मण है, डरता नहीं किसी के बाप को। वो बताया ना, वो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कौन है करके, जो आदमी इंदिरा सोनिया जी को ये बोला था, विदेशी बोला था। एक तो मर गया, वो एसटी का अध्यक्ष था वो लोकसभा का। तो अभी आपके पास क्या बचा है? आपका एजुकेशन गया, आपकी नौकरी गई, इतनी महंगाई जली है, 13 करोड़ बच्चे घूम रहे हैं, खेती वाला देशद्रोही, हम नक्सलवादी, हमारे बेटे को काटा जा रहा है, हमारे बच्चों को काटा जा रहा है। 19 में अटल बिहारी ने पेंशन बंद कर दिया। उसके बाद में बैंक के बैंक लूट के चले गए। अभी ये करना है CCA NPR सबका, क्योंकि हम बाहर के देश से आए भाई, हम इनके गुलाम हैं। देखो आज भी बताता फिर से, आप गुलाम हो। कुत्ता बिल्ली किसी को भी आप प्लास्टिक का डालो, खाता है क्या? अरे चिड़िया कौवा नहीं खाता, गिदड़ नहीं खाता, गिदड़ सड़ा हुआ मांस खाने वाला भी नहीं खाता। बच्चा पैदा हुआ तो वो बताएगा 90% राक्षस आपके घर में काल देने लाके, एक कपड़े पहनो, ये 21वीं सदी में है फिर भी आप। एजुकेशन क्या? विद्या की देवता सरस्वती। देशद्रोही था संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के पैर के अंगूठे से किया, झूठा इतिहास है ये। तुकाराम महाराज पुष्प में उसका खून कर दिया, और ऐसी सिलाबाज बना गया। अब मैंने वो ऐसा सिलाबाज बनाया स्वतंत्रता के बाद में कि वो, क्योंकि ये चारों के चारों अधिकार जो है, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, ये आतंकवादी यहूदी लोग बैठे हैं ना। सुअर की औलाद बोलता हूँ ना मैं, इनका नाम सुअर रखा है, सुन ले भागवत, कोई डर नहीं है मुझे। और इस तरह से इन्होंने पूरे पोर्ट में नशे की चीज आके पूरे समाज के लोगों, और दारू तो चल ही रहा है, प्रेस मीडिया उन्हीं की है। और इस तरह से एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म। और खुद बोलता है अरे ये 85 करोड़ कौन लोग हैं भाई जो खून दिए हम लोगों ने। और आज हिटलर हुआ 30-40 साल के लिए, आज 3000 बोलता है भागवत डुकर की औलाद में। डुकर की औलाद या सुअर की औलाद ही बोलते हैं इनको, खुद बोलता है हमने जाति बनाई। तो मुझे बताओ अभी आपका क्या बचा है? कौन चला रहा है 50 साल से? और ये आतंकवादी देशद्रोही राहुल गांधी सबको बेवकूफ़ बना रहे संविधान, और बोलता है EVM फ्रॉड है। इतने मरे लोग कोरोना में, कभी उतरता रास्ते के ऊपर? हाँ, और खड़गे आप भी, शर्म नहीं आती? 84 साल के हो गए, अरे शर्म आप तुमको आना चाहिए हरामखोर लोगों। और प्रकाश आंबेडकर के साथ ये करते हो, मुंह में राम बगल में छुरी अभी। और ये सुअर की औलाद, श्याम मानव, विश्वम्बर चौधरी सौदरे, और वागले वो सुअर का औलाद। और ये बोलता है नितिन गडकरी जाति का नाम। अरे भाड़ खाओ, ख्याल में रख, ये भी बिरसा मुंडा का खून है। आप लोगों को वर्ड से अगर नहीं बायकॉट किया ना, नाम बदल देना बिरसा मुंडा का, है क्या? मेरे देश के लोगों, मेरे महाराष्ट्र को पूछो, ये कुत्तों को जो भी आएगा ना वोटिंग मांगने के लिए, अरे हिटलर 30-40 साल की हुआ सेकंड वार में 1945 में, इनका बाप का देश है क्या? हाँ, एक ही शेर को वीडियो भेजा है, 6 महीने 7 महीने हो गए। तो हाँ, मुझे प्रॉमिस किया है अंकल, जिस दिन बाल को धक्का लगाए ना, नंगा नाच कर देंगे पूरे देश में। ऐसा शेर पढ़ाया मैंने, और मैंने भी शेरनी का दूध पिया है। जितने भी टैलेंटेड है ना, उन लोगों ने मुझे बोलना है, मेरे प्राचार्य साहब भानु प्रताप जी, रतन लाल जी, हाँ EVM की इसमें हूँ मैं भी, और मेरे संभाजी ब्रिगेड के हैं लोगों, और मेरे दोस्त है खराज सर, वामन मेश्राम जी, ख्याल में रखना। और मेरा प्रेरणा स्थान है डॉक्टर मामा देशमुख, जिनकी मैयत निकाली थी 90 साल के। उन्होंने बोला मेरे को डरना नहीं है, किसी की बाप की हिम्मत नहीं है। और हरामखोरों का नगर परिषद, कारपोरेशन, ग्राम पंचायत, आमदार खासदार, हाँ सभी रिलेटिव्स, बोला क्या किसी ने? 68,000 स्कूल बंद किए, ये कल ड्रग्स मिला है, निकलता है किसी का आवाज? 70,000 करोड़ बोलने से चले अपने 30-30, 40-40 पेंशन, और बाड़ा साहब के नाम से डंका पिट रहे हो। अरे सोचो मेरे SC ST OBC के ये PMLA लोगों, शर्म नहीं आती क्या आप लोगों को?
ये दिखता नहीं क्या? 3 साल 4 साल की बच्ची, वो मापलवार, हाँ, और 24 लोगों के बाद कितना पैसा है? वो बेचारे, उसका 2 बच्चों को मार दिया पूना में, और ससुर से लेकर सब कुछ सेटिंग, और रविंद्र धवेकर को गिरा दिया है क्या? किसी की बाप की मत पूना में, ए कमिश्नर निकालो क्या लिस्ट? और वो देखो ज्योतिराव फुले का औलाद ड्रग्स बेच रहा है यूनिवर्सिटी में, निकल जाएगा मुंह से आवाज? अभी एक ही है बेचारा, बीमार होने के बाद में देखो बाबा साहब का खून ऐसा होता है, 4 बच्चे गए, बेचारा आईसीयू में था फिर भी बोल रहा है ये लास्ट इलेक्शन है, ख्याल में रखो। अरे हम लोग तो कल भी मर गया तो भी कोई चिंता नहीं, लेकिन ये लोग उनकी चाटने वाले, अरे शर्म करो हरामखोर लोगों, ये दिखता नहीं कि आंखों के सामने? एजुकेशन गया है, नौकरी खत्म कर दी और स्कूल बंद की, बोलते हो क्या मुंह से कभी? एक बोलता है मस्जिद में घुस के मारेंगे, दूसरे मारेंगे चप्पल मारेंगे। अरे हरामखोर लोगों, शर्म करो शर्म। संविधान के लिए बयान लगाया, जय भीम बोलने के लिए बयान ले गया, किसी के मुंह से आवाज़ निकलती है क्या? एक ही शेर काफ़ी है, हाँ। और ये देखो कांशीराम के नाम के ऊपर मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है, घी जमा हुआ है, ख्वाब देख रहे फिर से हमें मिलेंगे, हम चीफ मिनिस्टर बने करेंगे, और ये ईवीएम फ्रॉड इलेक्शन, ये आतंकवादी देशद्रोही खन्ना हरामखोर, और वो बोलते मैं पुष्प शुंग का औलाद हूँ, करोड़ों लोगों को मारा था, उसका ये नहीं कर रहा है। और इस तरह से ये पूरा प्लानिंग है। राजू परुलेकर सही इंसान है, आज बोला उसने इंटरव्यू दिया तो, हाँ ऐसे इंसान होना चाहिए, किसी के बाप की हिम्मत नहीं उसको हाथ लगाने की, खुलेआम बोल रहा है वो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में आप लोग गुलाम हो गए हो, और गांधी जी का खून करने वाला कौन है? हाँ, और ये आरएसएस का दलाल भड़वा ये राहुल गांधी, संविधान के नाम के ऊपर किधर है संविधान? किसने बनाया इलीगल कानून ये? निकलो भाई साहब, 2 दिन बाकी है। अपने बच्चों के लिए आपने जन्म दिया है, आपने, प्रकाश आंबेडकर ने ठेका नहीं लिया है ना मैंने लिया है, हम बताने का काम करते सही क्या गलत है आप सोचो। और दलाल भाड़ खाओ ये श्याम मानव, हैं? मैंने तो उसको चैलेंज किया था जिस टाइम में बाड़ा साहब के इसके ऊपर लोकसभा में, वो कस्बेकर और मुंगवेकर को, तुम्हारे में हिम्मत है? मैं तो 10 बार बोल चुका हूँ। और ये मेरा खासदार भाड़ खाओ डॉक्टर, हैं? शिवाजी का ये रोल करता है, इसका ये झूठ है क्या ये? हैं? वो देखो एक विदर्भ का इमिल मटकरी, हैं? सुअर का मिला तो अभी आवाज बंद, और समाज से कितना पैसा लिया उसने, शाहू फुले आंबेडकर शिवाजी महाराज करके। क्या करना है देखो, 70 करोड़ से क्या हो गया, ये छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन ये भी मत भूलो यार, महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव भी हुआ है, हाँ सुन ले भागवत, मैं अभी 10 बार बता रहा हूँ, अगर आपने माफ़ी नहीं मंगा तो मैं आपको वर्ल्ड में नहीं, आपको किसी भी कंट्री में नहीं जाने दूंगा। ये भी बिरसा मुंडा का खून है, हाँ हराम खोरो। हिटलर 20 साल के, कितना साल हो गया रे, हैं? कितना साल हो गया, कितना पैसा है, और वो सुअर की औलाद, अरे हराम खोर नितिन गडकरी, तेरे ग्राउंड में आता हूँ मैं रेशिम बाग के, मैं भी पैदा हूँ नागपुर का, उमरेठ का, हाँ है क्या दम? बता कहाँ है तो, ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ है तो बताओ। अरे देखो अमेरिका 2 बार प्रेसिडेंट बना है। चलो भाई साहब, इस तरह से बाबा साहब ने बोला है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे का, 1 दिन शेर के समान जो गुलामों को गुलामी की जानकारी दो। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देखो पार्लियामेंट में हिटलर शायद संविधान वर्ड को ये किया, और आप संविधान से नहीं बने हो। और उसके बाद में कांशीराम ने बोला है ऐसा भी वक्त आ सकता है, आप तो गोली और काठी खाना पड़ सकता है, चमचा युग, ये देखो चमचे। अरे कब की क्रांति हो जाती थी, लेकिन सबको वो चाहिए ना जो सुअर खाता है वो। ते मराठीत एक म्हण आहे ना, कधी ना पाहायला निवा आणि मग दिसला दिवा। ग्रामपंचायत, नगर परिषद, कॉर्पोरेशन, आमदार, खासदार, हैं कौन भरता टैक्स? इस तरह से अपने, जिसने पैदा किया आप लोगों ने, अपने बच्चों के बारे में सोचो। मैं बताने का काम कर रहा हूँ, मुझे डर नहीं है, मैं कल भी मर गया, अभी भी मारता, अभी तो चैलेंज कर रहा हूँ इनको मैं। सुप्रीम कोर्ट, आतंकवादी देशद्रोही सुअर की औलाद है, हरामखोरी है। आप लोगों को वर्ड के अंदर से जब तक मैं बायकॉट नहीं करेगा ना, क्योंकि वर्ड के लिए भी घातक कौम है, हिटलर एक हुआ है। चलो भाई साहब, हाँ ये डरने वाला बिरसा मुंडा का नहीं है, डायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं। जिसके चैलेंज है ना, जितने हिस्ट्री वाले हैं, हाँ जितने साइंटिफिक थिंकिंग और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग, और ये अभी छोड़ेंगे नहीं है आपको। चलो भाई, आज़ादी की तीसरी लड़ाई, आतंकवादी देशद्रोही
कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, बीजेपी, आरएसएस, आर्य, हत्यारे, यहूदी, आतंकवादी लोगों, घरानेशाही को भगाओ, संविधान को बचाओ, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। ठीक है, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान।